हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सभी ठीक होंगे। तो इस वीडियो में हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के बारे में स्टडी करेंगे। दो थ्योरम्स हैं हमारी यहाँ पे। फर्स्ट नंबर पे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और सेकंड नंबर पे है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, ये दोनों थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। इन दोनों थ्योरम्स में एक थ्योरम पक्का आएगी। थोड़ा ध्यान रखना है, इसको सुनना अच्छे से आप। पहले मैं इसको रीड आउट करूँगा। उम्मीद है आपको समझ नहीं आएगी, वैसे तो समझ नहीं आएगी। बाद में जैसे जैसे एक्सप्लेन करता रहूँगा वैसे वैसे आपको समझाता रहूँगा। है क्या एक्चुअल में, ये कहता है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। इट स्टेट्स दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ लेमिना अबाउट एन एक्सिस में लिखा ए बी, ये इसके बारे में जिक्र है यहाँ पे, इन द प्लेन ऑफ लेमिना इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट लेमिना अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस पैरेलल टू द गिवन एक्सिस एंड द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया ऑफ लेमिना एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। मैंने रीड आउट कर दी, उम्मीद है समझ नहीं आई होगी आपको। इस समझाने का एक वे है, एक तरीका है समझाने का। इसमें एक्चुअल में एक फार्मूला है यहाँ पे, वो फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस फार्मूले को ही आपने इस थ्योरम में एक्सप्लेन करना है। एक्चुअल में फार्मूला कहाँ है? फार्मूला ये लिखा हुआ है। फार्मूला क्या है भाई? हमारा फार्मूला है आई ए बी क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू आई जी जी प्लस ए इंटू वाई स्क्वायर। एक्चुअल में ये फार्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपके आगे न्यूमेरिकल भी आएंगे और साथ साथ ये थ्योरम भी आपकी एक्सप्लेन हो जाएगी। देखिए ध्यान से अब इसमें क्या है, जैसे यहाँ पे इसने एक लेमिना बना दिया। लेमिना किसी भी फ्री बॉडी को बोल दिया, ये एरिया ऑफ लेमिना है यहाँ पे। ये इसका सेंट्रॉयड वाला पॉइंट है, सेंट्रॉयड सी जी, जैसे सेंट्रॉयड होगा, सेंट्रॉयड बोलेंगे इसे हम। और जो एक्सिस है ये सेंट्रॉयडल एक्सिस है, और ये कोई रेफरेंस एक्सिस है ए बी, ठीक है। और रेफरेंस एक्सिस से सेंट्रॉयडल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस है वाई, ठीक है बात। अब ये कहता क्या है? इसने कहा आई ए बी, इसका मतलब क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस ए बी, यहाँ से यहाँ तक देखो ध्यान से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखिए ध्यान से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ लेमिना, लेमिना इसके बारे में जिक्र है, अबाउट एन एक्सिस ए बी, ठीक है। इसको लेन को पीछे काट दो, या इन द प्लेन ऑफ लेमिना लिखे है, काट दो, बार बार लिखने की जरूरत मुझे, ठीक है। इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया इज इक्वल टू द सम ऑफ, सम मतलब जोड़, यहाँ पे देखो सम का मतलब है, देखिए ध्यान से, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट लेमिना अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस, मतलब आई जी जी क्या है यहाँ पे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ, जोड़ है यहाँ पे, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट लेमिना अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस। अच्छा एक बात और, ये सेंट्रोइडल एक्सिस इस रेफरेंस एक्सिस बिल्कुल पैरेलल है। ये बात यहाँ बोलेगा पैरेलल टू द गिवन एक्सिस। ये जो एक्सिस है, ये दोनों एक्सिस आपस दोनों पैरेलल हैं आपस में, ठीक है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ देखो यहाँ मल्टीप्लाई होगी, प्रोडक्ट मतलब गुणा से मतलब है, प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ द लेमिना, इस लेमिना का एरिया, एंड स्क्वायर ऑफ द, ये देखो स्क्वायर आ गया यहाँ पे, स्क्वायर ऑफ द वाई क्या, दोनों की डिस्टेंस ही ना, स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिस। अब अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है अच्छे से, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप पूरी थ्योरम को अपने आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर ये फॉर्मूला ही मैं ना बताऊं, आप याद ही नहीं कर पाओगे थ्योरम में लिखा क्या हुआ है इस थ्योरम में। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, मैं तो अपने हिसाब से बनाएंगे इसको, हम सिर्फ ये चीज़ देखेंगे बस, और हमारे पास सिर्फ डायग्राम है ये वाला, ठीक है ना। वो कहता है इट्स दिस थ्योरम स्टेट्स दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, अबाउट एन एक्सिस ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट लेमिना अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस which is parallel to this given reference axis and product of area and square of the perpendicular distance between these two axes। ये बात आपने बोल देनी अच्छे से, तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। डेरिवेशन नहीं है भाई सिलेबस में, ना करें आप, 4 नंबर में आनी है। आप ये डायग्राम अच्छे से बना दो, ये थ्योरम लिख दो, ये फॉर्म लिख दो, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। अब ये थ्योरम भी ऐसी है, मैं अगर पढ़ूंगा आपको समझ नहीं आएगी, मैं फिर पढ़ देता हूँ आपके लिए। क्या लिखा हुआ है इसमें? इट्स स्टेट दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ लेमिना अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द लेमिना एंड पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ अदर टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस इन द प्लेन ऑफ लेमिना, ये प्लेन पहले काट देते हैं हम, इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गिवन लेमिना अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस इन द प्लेन ऑफ लेमिना। कुछ समझ में आया? मुझे उम्मीद है समझ नहीं आया होगा, ठीक है। लेकिन अब मैं कुछ बातें बताऊंगा, इसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास। फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूला ये कहता है आई जेड, ये लिखा हुआ फॉर्मूला ये रहा, आई जेड जेड
इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। बस इसी फॉर्मूले को उसने पूरा पूरा एक्सप्लेन करना है, इस पूरे उसमें और कुछ नहीं करना। मैं बताता हूँ कुछ बातें आपको इस बारे में, ठीक है। मान लो इसमें जैसे यहाँ पे आई एक्स एक्स है और आई वाई वाई है, मतलब एक्स एक्सिस ये रही हमारी, ये मान लो एक्स एक्सिस हमारी, और ये हमारी है वाई एक्सिस, होता है ना हमारे पास ये। तो एक थर्ड एक्सिस जेड जो कि दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, जैसे जो कि यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। जैसे दीवार का एक कोना, दीवार का कोना मिलता है ना, वहाँ पे तीनों की, जैसे आपका राइट फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। ये तीनों के तीनों एक्सिस मेरी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, एक एक्स एक वाई तीसरी जेड। जेड क्या हो जाएगी, इस तीन के परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसको मैं 2 डायमेंशन में कैसे प्रिंट करूँगा, इसको ऐसे लिटा के शो कर देंगे हम। मान लो ये जेड एक्सिस होगी हमारी, ठीक है बात। इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो आगे। इसको मान लो यहाँ इसको बढ़ा दिया, ये एक्स डैश हो जाएगा हमारा, इसको बढ़ाया तो ये वाई डैश हो जाएगा, इसको बढ़ाया तो ये जेड डैश हो गया, ठीक है बात। अच्छा दूसरी बात सुनो, पहली बात तो ये है कि ये जो एक्सिस है जेड एक्सिस, ये इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर है, दूसरी बात। और जो जेड एक्सिस है परपेंडिकुलर तो है, लेकिन ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है, मतलब ओरिजिन से पास हो रही है, मतलब 0 0 से पास हो रही है। समझे बात, समझे। जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट कर रही है, वहाँ से पास हो रही है, दूसरी बात, ठीक है। ये दोनों बातें मैंने बता दी। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं अभी थ्योरम पढ़ूंगा तो आपको समझ में आता है सब कुछ। कहता है इट स्टेट्स दैट, देखो पहले तो आई जेड जेड के बारे में जिक्र है ना, यहाँ पे देखो आई जेड जेड के बारे में जिक्र है। अच्छा इसका एक बात और बता दूं, आई जेड जेड को मैं आगे जाके जिक्र होगा, इसको पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ये वाली बात ध्यान रखना थोड़ी सी आप, क्या कहा इसको, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कहा है हमने। ये एक्सिस दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पास हो रही है। अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस बताऊंगा आपको क्या है, कहता है इट सेड दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ लेमिना अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द लेमिना, वो एक्सिस लेमिना के परपेंडिकुलर, जैसे मैंने बताया जेड के बारे में बताया, जेड के बारे में जिक्र सारा, एंड पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन, बाकी जो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं एक्स और वाई, उसके इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजर रहा है, एंड पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ अदर 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस इज इक्वल टू, बात वही है, इज इक्वल टू, देखो ये इज इक्वल टू साइन आ गया, सम ऑफ, आप ऐसे लिख सकते हो इसको, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, आप ऐसे भी लिख सकते हो। बुक ने क्या लिखा, इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको काट दो भले ही, मोमेंट ऑफ इनर्शियाज अबाउट 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस इन द प्लेन ऑफ लेमिना। बातें सारी वही हैं, आपको जो इजी लगे वो लिख सकते हो। बस इसी फॉर्मूले को उसने पूरा पूरा एक्सप्लेन किया और कुछ भी नहीं किया है। अब अगर हम पढ़ना चाहें, दोबारा से अपने हिसाब से पढ़ना चाहें, तो वो कहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द लेमिना, पहली बात, एंड विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 अदर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, या इज इक्वल टू, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, जैसे मैं लिखना चाहो लिख सकते हो आप, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गई होंगी दोनों एक्सिस, आप दोनों थ्योरम आपको, और ये थ्योरम आपने ऐसे याद करनी है भाई, फॉर्मूला जरूर याद करना है, फॉर्मूले अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ बातें जो लिख के आओ। ये डायग्राम है, डायग्राम जरूर बनाना है आपने अच्छे से। ये परपेंडिकुलर एक्सिस का डायग्राम हो गया और ये पैरेलल एक्सिस का डायग्राम हो गया। तो 4 नंबर में उम्मीद आने की चांस है भाई, दोनों में से एक थ्योरम आएगी, कभी पैरेलल आती है कभी परपेंडिकुलर आती है, तो दोनों ही आपने याद करनी है अच्छे से। बाकी आगे की बातें अगले नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा।